नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वर्गमूल और घनमूल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम भी हम पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो आपका क्या पढ़ेंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। और इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने रेशियो जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जिसमें से आपका प्रश्न बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता है। आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि यूपीपी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और एकदम मस्ती में, ठीक है ना। तो आज चलिए आज बात करते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज। क्या बात करेंगे भाई? परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही बढ़िया सवाल जो है इस पर आपके बनते हैं। प्रतिशत जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? प्रतिशत बोलते हैं। अब इस प्रतिशत पे बहुत अच्छे सवाल हमारे बनते हैं, उन सभी सवालों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत जो होता है उसका साइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत कहा जाता है हमारा, ठीक है। अब कभी भी जो है प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे आपका प्रतिशत ये लिख दिया तो इसका मतलब होता है सीधा 1/100, यानी कि 100 में से 1 जो होता है वो 100% होता है। जैसे मैंने कहा कि 1 जो होता है ये कोई नंबर है, ये अपने आप में कितने परसेंट होता है? पूरा 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100% होता है। उसी तरह से मैं कहूँ कि 2 की अपने आप में कितने परसेंट हो जाएगा? जब 1 100% है तो 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 जो हो जाएगा वो 200% हो जाएगा। 2 किसके बराबर होगा? 200% के बराबर होगा। बिल्कुल सही है ना, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा कि अगर मैं कह दूँ कि बताइए 1/2 कितना परसेंट का होगा, तो आप कहेंगे सर जैसा इसमें 1 के बाद 2 आ रहा था, यानी कि दोगुना हो रहा था, तो 2 से गुणा करके आपने लिखा। उसी तरह से 1/2 है तो 1/2 इसे 100 में गुणा करके लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? 100 में क्या करके? गुणा करके। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 50% हो जाएगा। कैसे होगा परसेंटेज? तो परसेंटेज ऐसे होगा कि 1 अपने आप में 100% था, तो 1/2 कितना परसेंट होगा? तो कहेंगे कि सर 1 का आधा हो रहा है, इसीलिए परसेंटेज भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और जब 100 में आधा भाग करेंगे तो कितना परसेंट आएगा आपका? 50% आएगा। तो इस तरह से जो है हम इसका प्रतिशत निकालते हैं। जैसे कि कोई भी अगर अंक दिया रहता है और उस अंक को कहता है कि चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कि उसको आप प्रतिशत में बदलिए, तो बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग? गुणा करते हैं। जैसे 5 यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। या छोटा सा ले लेते हैं हम लोग, 1/5 आया। कहा कि इसको आप प्रतिशत में बदलो। किस में बदलो? प्रतिशत में बदलो। तो आप बदल सकते हैं इसको। कैसे? तो सर परसेंटेज तो दिया नहीं है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 लिखेंगे। आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा? 100 से। आप प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 20% आ जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 20% आ जाएगा। 5 दूना के 10, 20% हो जाएगा। यानी कि कैसा भी भिन्न हो, चाहे दशमलव हो, चाहे दशमलव वाला हो, चाहे जो भी भिन्न दिया है हमारा, तो उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो सीधा काम क्या करना? 100 से गुणा करना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। इतना तो चीज़ें आपको जानते हैं और आपको क्लियर भी होगा। जैसे मैंने कहा कि 5/8 है, इसको आप परसेंटेज में बदलो, कितना होगा? ठीक है। तो आप कहेंगे सर यही भिन्न तो है, इसमें 100 से गुणा करा देंगे। किससे गुणा करा देंगे? 100 से। तो जैसे ही 100 से गुणा कराएंगे तो 4 दूना के 8 और 4 से 25 बार में, अब 25 × 125, आप 25 में 2 का भाग करेंगे तो 125 का आधा कितना होगा? 100 का आधा होता है 50 और 25 का आधा होता है 12.5। तो बताइए कितना हो जाएगा? 72.5। कितना हो जाएगा? 72.5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। भाग देने आना चाहिए ना भाई। 125 में 2 से 2 छके 12, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, 72.5 समथिंग आंसर हो जाएगा हमारा। समथिंग क्या, पूरा एक्यूरेट आया है, ठीक है। तो कोई भी भिन्न अगर आपको दिया रहता है, जैसे हम बात करें दशमलव में, अगर हमको दिया रहे, किस में दिया रहे? दशमलव में, ठीक है। देखिए अगर आपको दशमलव में देता है, दशमलव में बदलने के लिए कैसे करेंगे आप? तो आपको जो है जैसे दिया रहता है कि 0.25 है, इसको आप प्रतिशत में बदलो। किस में बदलो? तो सर प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आप? तो आप कहेंगे कि सर 100 से गुणा करा दीजिए, बस हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, 0.25 में आप 100 से गुणा करा दो, ये किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में। तो 100 से गुणा कराएंगे तो दशमलव क्या होता है? पीछे भागता है।
जब भी गुणा होता है तो दशमलव पीछे भागता है, तो जाएगा तो सर ये कितना आ जाएगा 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कहा जाता है कि कुछ प्रतिशत को आप याद रखो, लेकिन ध्यान रखना आपको यूपी पुलिस में जो है प्रतिशत उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही कर जाओगे। उसमें याद करना होता है थोड़ा सा, जो हमारा क्या बोलते हैं कि आपका CGL लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो है हम लोग को परसेंटेज थोड़ा फास्ट करना होता है, इसलिए हमें परसेंट जो फ्रैक्शन होता है उसका याद होना चाहिए कितना % होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने कहा, तो ये आप बदल लिए भिन्न से प्रतिशत में, लेकिन अब बदलेंगे प्रतिशत से भिन्न में। किससे? प्रतिशत से भिन्न में। जैसे हमने कहा कि 25% है, कितना प्रतिशत है? 25% है। आप इसको भिन्न में बदलना है। किससे बदलना है? भिन्न में। और पहले ही हम बता दिए हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो कुछ करना नहीं है, आप 25 लिखिए और गुणा करके 1/100 कर दीजिए, बस आपका भिन्न में आ जाएगा ये। ठीक है, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो ये कितना आएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। चाहेंगे इसको दशमलव में बदलना तो दशमलव में भी बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा दशमलव बदलेंगे तो? सर ये दशमलव में 0.25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर दशमलव बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो आप बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, कैसा भी आपका भिन्न दिया रहे। ठीक है, हमने कहा कि 2 सही 1/3 है, इसको आप प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो? प्रतिशत में। तो आप कहेंगे सर वही काम करना है, 3 दूना का 6 और 1 का 7/3 हो जाएगा। आप प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा, जो कि अभी पहले पीछे हम किए हैं। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही कह दे 10% है। बताइए 10% का क्या होगा भिन्न हमारा? तो आप कहेंगे सर 10% का 10 लिखेंगे, आप प्रतिशत का मतलब 1/100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। अब भाग करेंगे दशमलव में तो 0.1 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। इसमें कोई तामझाम करना हमको नहीं है। चलिए, इतना चीज़ें हो गया। अब थोड़ी बात करते हैं सवाल की। सवाल हमारे एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं, कैसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर परसेंटेज के सवाल, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है ना? तो इसको मिटाते हैं हम और लेते हैं आपका सवाल। तो ध्यान रखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या करना होता है? भाग करना होता है। ठीक है, यानी 1/100 से गुणा करना होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कह दिया कुछ प्रतिशत आते हैं कि 247, यहाँ पे कहा 247 का, ठीक है, 247 का 10% कितना होगा? हमने कहा कि 247 का 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 247 का 10% निकालेंगे। अगर वैल्यू आपको याद है तो बहुत आसानी तरीके से हल कर लेंगे। 10% यानी कि 247 लिखेंगे सर, गुणा करके 10 का क्या होता है? 1/10 होता है। 10% को बदलेंगे तो 1/10 होगा ना। अरे 10 है, 10/100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा तो 1 क्या आएगा? 10। इसीलिए डायरेक्ट 1/10 लिखे हैं। तो इसका 1/10% निकाल दो, तो 10 से भाग करोगे तो दशमलव पहले लास्ट में था, 1 अंक पीछे आ जाएगा। इसका मान होगा 24.7। कितना हो जाएगा आपका? 24.7। तो बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए और अगला प्रश्न लिया जाए। जैसे हम कह दें कि 1572 का 3% कितना होगा? कितना प्रतिशत? 3%। तो कितना होगा? आप कैसे करेंगे? तो फिर वही काम क्या करना है सर? 1572 लिखिए आप, इंटू 3% है तो 3/, क्या लिखेंगे? 100। तो एक काम कीजिएगा, पहले गुणा करा लीजिए तब जाके लिखिएगा, ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले गुणा करा लीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 3 7 21 का 1 बचा 2, 3 5 15, 2 17 का 7, और 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 2 0 है ना, तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 47.16 हमारा जो मान होगा वो क्या होगा? 47.16 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली तरीके से इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके परसेंटेज पे जो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो पढ़ेंगे। फिर अगले बार जो है हम कुछ और सवाल लेकर आएंगे आपको, और अच्छे से बताएंगे कि कैसे जो है हम इसको आसानी से हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।